चतुर्मास और भाद्रपद की बात की थी। आज की पीढ़ी को तो पता ही नहीं होगा ये क्या है। ये धार्मिक ग्रंथों पर इतना अध्ययन करने की कैसे सूझ? हमारे प्रचलन में जो है वो जनरली ये है कि सनातन धर्म जो है वो रूढ़िवादी धर्म है। हम कोई आसान तरीका धर्म को फॉलो करने का, जीवन जीने का नहीं बताते, इसीलिए लोगों को ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है। कहीं ना कहीं वैज्ञानिक भी एक कहीं ना कहीं रीजन होता है त्योहारों के पीछे। तो हर महीने के पीछे ज्योतिष है, उसका विज्ञान है, उसके खान पान के नियम हैं, और किस महीने में इसी की पूजा क्यों की जाए उसके पीछे के भी अपने तर्क हैं। सावन के महीने से जो पूजा शुरू होती है वो लोग एक महीने का व्रत रखते हैं, शिव जी की पूजा होती है, उसके बाद त्योहारों की लड़ी लग जाती है। तो एक तरफ ये होता है कि भगवान देवता सो रहे हैं और दूसरी तरफ पूजा भी हो रही है। इस महीने में केवल भौतिक जगत के काम करना मना है। फास्ट क्यों करना, आपको व्रत क्यों रखना, शरीर को यातना क्यों देनी, से क्या हासिल होता है? लोगों के मन में जो उत्साह था, जो लोगों के मन में जुड़ने की चाह थी, लोग उससे भाग चले। हमने वेस्टर्नाइजेशन को ब्लाइंडली अडॉप्ट कर लिया है। हम अपने संस्कृति की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? वक्त के साथ लोग ना अब जिस तरह से पहले त्योहार मनाते थे, जितनी कर्मठता से मनाते थे, जितनी रीति रिवाज से मनाते थे, अब नहीं मना पाते हैं। इसका नुकसान सिर्फ ये होगा कि भविष्य में आप समाज को एक नहीं रख पाएंगे। आप आजकल के जनजी से जाकर आप उनसे बात करेंगे कि आप दिया जलाइए, तो उनको ये पता होगा कि ये तो वेस्ट ऑफ ऑयल है। मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है कि सामान्य आदमी डरता है कि कहीं धर्म के नाम पे मैं फंस न जाऊं। कोई सेलिब्रिटी कहीं किसी के दरबार में गया है तो आप देखेंगे वहां भीड़ लग गई। अगर उपायों से ही सब कुछ होता, चीजें बदलती, तो भाई अंबानी बनने के लिए लोग कितने पैसे खर्च करके उपाय कर लेते, खूब अंबानी बनते। अरे भाई, प्रारब्ध जिसका जितना है उससे 1 इंच ज्यादा नहीं मिल सकता। अभी चतुर्मास चल रहे हैं, जहां शिव का सावन विदा ले रहा है तो भाद्रपद के साथ त्योहार दस्तक दे रहे हैं। हरियाली तीज की मेहंदी निकली नहीं कि रक्षाबंधन पर फिर हाथ रखने की तैयारी है। ये त्योहार ही तो हैं जो जीवन में अलग अलग तरह के रंग भरे हुए हैं। इन्हीं रंगों से रिश्तों में भी इंद्रधनुष खिला रहता है। ये रिवाज, ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। यही तरीका है हमारी संस्कृति को, उसके मूल्यों को आगे बढ़ाने का। ये जो त्योहार हैं, इसके तार सनातन धर्म से जुड़े हैं। अध्यात्म की झलक भी मिलती है इनमें। ये त्योहार परिवार और समाज के साथ साथ अपनी जड़ों से भी फिर से जुड़ने का मौका देते हैं। अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताए गए त्योहारों के दिन हमारे जीवन पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं। वक्त के साथ त्योहारों की मस्ती, वो पुरानी यादें थोड़ी थोड़ी धुंधली होती जा रही हैं। दादी नानी की कहानियों में पहले ये अमृत मिला करता था। उत्सव का महत्व, उनके मनाए जाने के पीछे के कारण, उनके लाभ, ये सब बातें अब कम होती हैं। इन्हीं परंपराओं और कहानियों का रस आज का बतरस। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नंदिता कुदेसिया। हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं जो आज हमें त्योहारों का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलू दोनों समझाएंगे। हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र शास्त्री जी, और साथ ही हमारे साथ लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता सांत्वना श्रीकांत जी भी मौजूद हैं। तो ये जो त्योहार होते हैं, हर त्योहार के पीछे पंडित जी एक कहानी होती है। और एक डेटा अगर देखा भी जाए, हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है बहुत सारे धर्मों का, लेकिन किसी भी धर्म में 3 से 4 से ज़्यादा त्योहार नहीं होते। हिंदू धर्म में देखा जाए तो 30 से 50 त्योहार होते हैं। आध्यात्मिक होते हैं, पौराणिक होते हैं, मौसमों में भी त्योहार निकल आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी, जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन शुरू किया था पंडित जी, चतुर्मास और भाद्रपद की बात की थी। आज की पीढ़ी को तो पता ही नहीं होगा ये क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये इतना पावन महीना क्यों माना जाता है? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो भारत में इतने सारे त्योहार हैं, इतने सारे पर्व हैं, वो हैं क्यों? भारत की जो परंपरा है, चाहे वेद से आप चलें, चाहे पुराणों पे आप जाएं, उसके पीछे, सबके पीछे लगभग ज्योतिषीय आधार है। सबके पीछे का एस्ट्रोलॉजिकल वैल्यू है। ग्रहों से उन त्योहारों का सीधा संबंध है। जो तिथियां बनती या बिगड़ती हैं, वो दरअसल बनती और बिगड़ती हैं सूर्य और चंद्रमा के हिसाब से। अब सूर्य और चंद्रमा हमारे जीवन पर सबसे गहरा असर डालते हैं, ये सब हम जानते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा की अलग अलग स्थितियां पहले अलग अलग तिथियां बनाती हैं, फिर अलग अलग महीने बनाती हैं, और फिर अलग अलग त्योहार बनाती हैं। जैसे चातुर्मास की आपने बात की, चातुर्मास के बारे में मोटे तौर पे जो लोग जानते हैं वो ये जानते हैं कि इस समय देवता सो जाते हैं, कोई शुभ काम नहीं किया जाएगा। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें
तो ईश्वर या परमात्मा कभी नहीं सोता। इसलिए अब ये बात कैसे हो गई कि देवता सो गए, ईश्वर सोता नहीं है? तो इसका मामला क्या है? होता दरअसल ये है कि लगभग जुलाई से लेके अक्टूबर तक जो सूर्य और चंद्रमा की स्थिति होती है वो बहुत फेवरेबल नहीं रहती है। सूर्य जिन जिन राशियों में भ्रमण करता है वो राशियां बहुत शुभ नहीं मानी जाती या उनके अंदर पवित्रता उतनी ज़्यादा नहीं होती है। मोटे तौर पे आप ये समझिए कि चातुर्मास में जो प्रकृति है, जो ग्रह हैं, उनकी जो पवित्रता है, जो शुभता है, वो उस तरह पर्यावरण में नहीं रहती जिस तरह रहनी चाहिए। इसीलिए उस समय शुभ काम बंद किए जाते हैं। तो इसीलिए कह देते हैं कि देवता सो रहे हैं। लेकिन पूजा पाठ तो पंडित जी होता है और ज़्यादा ही होता है। सावन का महीना ले लीजिए, एकदम शिव जी की पूजा होती है और पूरे 1 महीने होती है। इसके भी मैं महत्व पर आऊंगी पंडित जी। सांत्वना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप डेंटिस्ट हैं, लेखक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये धार्मिक ग्रंथों पर इतना अध्ययन करने की कैसे सूझी? क्या आपको अट्रैक्ट किया कि आपको लगा कि मुझे इनको पढ़ना है, उनका गूढ़ अर्थ समझना है? देखिए, हमारे प्रचलन में जो है वो जनरली ये है कि सनातन धर्म जो है वो रूढ़िवादी धर्म है। तो ये एक विशेष कारण था जिससे मेरे दिमाग में क्वेरी जागी कि ऐसा क्या है कि इतना बड़ा धर्म इतने दिनों से चला आ रहा है और अगर रूढ़िवादी होता तो कैसे चलता? ये जरूर इसमें बहुत सारे साइंटिफिक रीज़न होंगे जिसके कारण ये प्रगति कर रहा है और इसको फॉलो करने वाले लोग भी प्रगति कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने अध्ययन किया, तो मुझे बहुत सारे ऐसे कारण पता चले कि आपको ये धर्म फॉलो भी करना चाहिए और इसमें बहुत सारे साइंटिफिक चीज़ें हैं। जैसे मैं आपको एक कारण बताऊं कि हमारे मुख्य त्यौहार जो हैं वो ऋतु संधि पर है। एक ऋतु जब दूसरे ऋतु में परिवर्तित हो रही होती है तब ये त्यौहार है। जैसे दीपावली को हम लेते हैं, दीपावली में क्या करते हैं? साफ सफाई करते हैं। तो इस तरीके से ये जो ऋतु संधि है वो एक सांकेतिक है कि तब साफ सफाई की जानी चाहिए, हमें शुद्धता से रहना चाहिए। तो कोई धर्म अगर आपको शुद्धता से रहने के लिए, स्वच्छता के लिए प्रेरित कर रहा है तो क्यों ना उस धर्म को फॉलो करना चाहिए, उनके त्यौहार को मानना चाहिए। अगेन मैं कहूँगी, जैसे हम वसंत पंचमी को देखें, वसंत पंचमी क्या है? उस समय 9 पल्लव आते हैं, नई नई पत्तियाँ आती हैं और हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, पुरानी चीज़ें झड़ जाते हैं। तो एक तरीके का ये न्यूनेस का सेलिब्रेशन है। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक रीज़न है हर त्यौहार के पीछे, तो जो हम देख सकते हैं, जब हम पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा। जब हम ऐसे ब्लाइंडली फॉलो करने लगेंगे कि नहीं ये धर्म तो रूढ़िवादी धर्म है और यहाँ तो इतने हजार देवी देवताएं हैं, क्यों फॉलो किया जाए? तो हर चीज़ के पीछे एक कारण है, कारण आपको जानना होगा, खोजना होगा, तब आपको पता चलेगा कि साइंटिफिक कारण क्या है इस धर्म के पीछे। पंडित जी, आप मानेंगे मेरी बात को कि जब सनातन धर्म की हम बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, ये आज तक जिंदा इसलिए है क्योंकि ये त्यौहार है, हम इनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम इनसे जुड़ी कहानियाँ सुनते चले आ रहे हैं। अब ज़माना ऐसा आ गया है कि कहानियाँ थोड़ी कम हो गई हैं, पहले दादी नानी सुना दिया करती थी, अब साथ नहीं रहती हैं। तो किस तरह से इन कहानियों को बचाया जाए? और चलिए अभी रक्षाबंधन आ रहा है, जैसे रक्षाबंधन की कहानी आप बताएंगे क्यों सेलिब्रेट किया जाता था? इसकी पौराणिक कहानी, आध्यात्मिक कहानी, आप ज्योतिष एंगल भी डाल रहे हैं, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कुछ बताइए इस बारे में। देखिए, पहले तो मैं बताऊं कि हिंदू धर्म का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वेद हैं। वेद, उपनिषद और उसके बाद भगवत गीता को मिला करके बेसिक हिंदू धर्म बनता है। लेकिन वेदों को समझ पाना, उपनिषदों को समझ पाना एक आम आदमी के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो कठिन है। सांकेतिक तरीके से उसमें परमात्मा और ईश्वर के बारे में बताया गया है। इसीलिए बाद में कालांतर में पुराणों की रचना हुई। पुराणों में जो देवी देवताओं का उल्लेख है वो इसलिए किया गया कि आप कहानियों के माध्यम से ईश्वर तक, आध्यात्म तक पहुंच सकें, स्टोरीज के माध्यम से। हमने आपको नृसिंह की कथा सुना दी तो आप ये समझ जाएंगे कि हाँ भाई, नृसिंह का मतलब क्या है, क्यों उसका अवतार हुआ, क्या किया उन्होंने, आप आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन अगर हम आपको ये बताएं कि वेद में नृसिंह स्वरूप की व्याख्या ही बिल्कुल अलग है, तो आप सोचेंगे इसका क्या मतलब हुआ। बेसिकली पुराण इसलिए लिखे गए कि हम इजी भाषा में धर्म को, अध्यात्म को समझ सकें। अब जैसे रक्षाबंधन है, वैदिक काल से रक्षाबंधन, जिसको श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाते हैं, ये दरअसल श्रावणी पर्व के नाम से जाना जाता है। और प्राचीन काल में, वैदिक काल में, कृष्ण और राम के पहले
इस श्रावणी में जो ब्राह्मण होते थे, वेद पाठी ब्राह्मण, वो अपने शिष्यों को, यजमानों को रक्षा सूत्र बांधते थे और उनके शुभत्व की कामना करते थे। जब द्वापर में कृष्ण के समय में राजसूय यज्ञ में कृष्ण की उंगली कटी और द्रौपदी ने उनको साड़ी का टुकड़ा बांधा, तो वो कालांतर में भाई बहन की तरफ डाइवर्ट हो गया। वास्तव में जैसे 4 वर्ण हमारे शास्त्र बताते हैं, तो ब्राह्मणों का जो पर्व है वो श्रावणी है, क्षत्रियों का पर्व दशहरा है, वैश्यों का दीपावली है और शूद्रों का होली है। तो श्रावण शुक्ल पूर्णिमा जो है, जिसको श्रावणी कहते हैं, ये बहुत पुराना है और ब्राह्मण अपने यजमानों के हाथ में रक्षा सूत्र या कलावा बांधकर उनकी मंगल कामना करते हैं। चूंकि कृष्ण का प्रभाव बहुत व्यापक और बहुत विराट है हमारे देश पर, हमारी परंपरा पर, इसलिए जब कृष्ण और द्रौपदी के भाई बहन का एंगल इसमें आया तो ग्रेजुअली समय के अनुसार ये बदलते बदलते भाई बहन तक पहुंच गया। मूलतः कोई भी किसी को भी रक्षा सूत्र बांध सकता है, उसके मंगल की कामना करके। हमारे घर में सत्यनारायण की कथा होती है, कोई अनुष्ठान होता है, तो पंडित जी सबके हाथ में कलावा या रक्षा सूत्र बांधते हैं। ये भाई बहन का जो एंगल है, ये कृष्ण के व्यापक व्यक्तित्व की वजह से इंक्लूड हो गया, अन्यथा ये श्रावणी पर्व बहुत पुराना है। तो सांत्वना जी, अभी इस चर्चा से पहले आप एक और कहानी रक्षाबंधन की बता रही थी, आपने कहीं पढ़ी होगी, जरा बताएं हमारे दर्शकों को। आपने कभी सुना होगा पंडित जी जब रक्षा बांधते हैं तो एक श्लोक पढ़ते हैं, वो मैं श्लोक पढ़ना चाहूंगी। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अभिबंधानामि रक्षे माँ चल। मतलब ये है कि जिस तरीके से आप शत्रुओं की बांध दिया आपने, उसी तरीके से मेरी भी आप रक्षा करें। इस संकेत के हिसाब से माता लक्ष्मी ने राजा बलि को ये रक्षा सूत्र बांधा था और अपने पति श्री विष्णु भगवान को मुक्त करने की बात करी थी। तो रक्षाबंधन बेसिकली एक स्टोरी ये है कि यहाँ से सेलिब्रेट करना चालू किया गया। दूसरी चीज़, दीपावली भी इसलिए मनाई जाती है कि भगवान विष्णु तब तक रेस्ट पीरियड पे थे, जैसा कि अभी पंडित जी कह रहे थे कि 4 महीने हम कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं, हम विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते, हम शिव जी की पूजा करते हैं। अभी आप देखेंगे कि 3-4 महीने शिव भगवान की पूजा होगी। क्यों? पूजा तो बहुत जी जोर हाँ, शोर से होती है। क्योंकि अभी जो सृष्टि का कार्यवाहक बना दिया गया है और शिव जी को बना दिया गया था इस टाइम पीरियड के लिए। तो विष्णु भगवान अब रेस्ट पीरियड में है और वो दीपावली जो कार्तिक पूर्णिमा आती है, उस दिन माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान देवलोक को गमन हुए थे, इसलिए दीपावली सेलिब्रेट करना चालू किया गया। आपने एक बहुत अच्छा साइंटिफिक रीजन भी बताया था कि कलाई पे क्यों जी लाल हाँ, धागा माना जाता है। कलाई पे, चूंकि कलाई जो है, कलाई पे कलावा बांधा जाता है और कलाई जो है पराक्रम, ज्योतिषी में भी पंडित जी भी सहमत होंगे कि ज्योतिषी में भी कलाई को पराक्रम का साधन माना गया है। इवन आप देखें कि तलवारबाजी करते हैं या मैं डेंटिस्ट्री में भी कोई इंस्ट्रूमेंट चलाती हूँ तो मुझे अपनी रिस्ट पे कंट्रोल करना पड़ता है, तो सबसे रिस्ट मजबूत होनी चाहिए। तो इसमें एक धागा बांधना इस चीज़ का एक सिम्बॉलिक तरीका है कि ये स्ट्रांग होनी चाहिए। पंडित जी, ऐसा होता है कहीं ना कहीं वैज्ञानिक भी एक कहीं ना कहीं रीजन होता है त्योहारों के पीछे, साफ मानते हैं? देखिए, जैसा पहले इन्होंने कहा कि जब ऋतु की संधि होती है, जब मौसम परिवर्तित होते हैं, या भारत चूंकि कृषि प्रधान देश है, तो जब हार्वेस्टिंग होती है, फसल कटती है, आमतौर पे उसी समय पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं। ऋतु परिवर्तन के समय 4 बार मूलतः ऋतु परिवर्तन होता है अपने देश में, तो चारों समय नवरात्रि मनाई जाती है, 2 बार गुप्त नवरात्रि और 2 बार सामान्य नवरात्रि। तो बेसिकली इसके पीछे का विज्ञान ये है कि जब आपकी कोई ऋतु में परिवर्तन हो तो उस समय आप उपवास रखें, उस समय आप साधना पूजा करें, खान पान में थोड़ा परिवर्तन करें, ताकि आप आने वाले ऋतु के लिए तैयार रहें और स्वस्थ रह सकें, अपने शरीर को अडैप्ट अपने शरीर को उस हिसाब से एडजस्ट कर पाएं। दूसरी बात यह है कि जितने भी महीने हैं चैत्र से लेके फाल्गुन तक, हर महीने में आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये बहुत स्पष्ट तरीके से ज्योतिष में और आयुर्वेद में दोनों में बताया गया है। जैसे सावन के महीने में कहते हैं कि लीफी वेजिटेबल्स, जो साग होती है, पत्तेदार सब्जियां हैं, वो आप नहीं खाएंगे, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया आ सकते हैं, कीड़े मकोड़े आ सकते हैं, बरसात बहुत है, सांप आ सकता है, तो इसलिए पत्ते वाली सब्जियां सख्ती से सावन में मना है, नहीं खा सकते आप।
भाद्रपद का महीना जो शुरू होगा उसमें दही खाना मना होता है, क्योंकि भाद्रपद में जो दही होती है, दही के जो बैक्टीरिया होते हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं, और अगर आप भाद्रपद में दही खाएंगे तो डाइजेशन खराब होने के, फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बनेंगे। तो हर महीने के पीछे ज्योतिष है, उसका विज्ञान है, उसके खान पान के नियम हैं, और किस महीने में इसी की पूजा क्यों की जाए उसके पीछे के भी अपने तर्क हैं, क्योंकि उसके साथ ज्योतिष की तिथियां जुड़ी हुई हैं, और हर तिथि आपके मन पे जैसा असर डालती है उस हिसाब से त्योहारों को फ्रेम किया गया है। कितनी सुंदर बात आपने कही। और जैसे कि आपने बताया भी कि पूजा नहीं की जाती है क्योंकि भगवान सो रहे हैं, लेकिन मैं उसी बात को आपसे भी जानना चाहूँगी, इसका थोड़ा ज्योतिष एंगल भी बताइए और आध्यात्मिक एंगल भी बताइए कि सावन के महीने से जो पूजा शुरू होती है वो लोग 1 महीने का व्रत रखते हैं, शिव जी की पूजा होती है, उसके बाद त्योहारों की लड़ी लग जाती है। तो एक तरफ ये होता है कि भगवान देवता सो रहे हैं और दूसरी तरफ पूजा भी हो रही है, ये इसके पीछे का लॉजिक समझाएं। देखिए, बेसिकली देवता सोने का मतलब है कि जो पॉजिटिव एनर्जी है, शुभ शक्तियां हैं वातावरण में, वो कम हो जाती हैं। आप देखिए इस समय जुलाई से लेकर अक्टूबर तक आलस्य अपनी चरम सीमा पे होता है, आदमी को नींद बहुत आती है। सावन बड़ा उन्मत्त करने वाला महीना है, मादकता वाला महीना है, उन्माद जन्य महीना है। तो इन महीनों में मन की चंचलता होती है, मन एकाग्र नहीं होता, आलस्य बढ़ा रहता है, और चूंकि स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं होती, सूर्य बहुत अच्छी तरह से नहीं उगते हैं, इसलिए सेहत की स्थितियां भी बहुत अच्छी नहीं रहती हैं। अब इस सब को देखते हुए कहा गया कि भैया तुम अपने स्वास्थ्य का, अपने जीवन का ध्यान दो, अभी शुभ और मंगल कार्य मत करो। लेकिन अगर आप साधना करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, तपस्या करना चाहते हैं, उसके लिए कहीं कोई रोक नहीं है, उसके लिए कहीं कोई मनाही नहीं है। इस महीने में केवल भौतिक जगत के काम करना मना है, विवाह नहीं करेंगे, गृह प्रवेश नहीं करेंगे, गृह निर्माण नहीं करेंगे। लेकिन आप साधना करें, तपस्या करें, ध्यान करें, दान करें, पवित्र नदियों में स्नान करें, इसकी कोई मनाही नहीं है। तो आध्यात्मिक रूप से या धार्मिक रूप से आपको कहीं नहीं रोका गया है। भौतिक जगत में अपना इन्वॉल्वमेंट कम करिए और अपना इन्वॉल्वमेंट धार्मिक या आध्यात्मिक जगत में बढ़ाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कितनी अच्छी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। जैसे आपने बताया कि कुछ महीनों में क्यों कुछ खाना मना है, कुछ चीज़ें जो हैं वो वर्जित इसलिए होती हैं क्योंकि हमारे शरीर के लिए नहीं है। सांत्वना जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, आपने देखा होगा कि हर चीज़ को लेके एक विवाद हो जाता है, हर चीज़ जो है वो चर्चा का विषय बन जाती है बिना सही ज्ञान के। अब एक चर्चा का विषय ये भी होता है कि फास्ट क्यों करना, आपको व्रत क्यों रखना, शरीर को यातना क्यों देनी, से क्या हासिल होता है। तो ये चर्चाओं से कहीं धर्म को बचाना भी चाहिए, जरूरी नहीं। देखिए, मैंने कहा ना कि सनातन धर्म बहुत साइंटिफिक टेम्पर वाला धर्म है। और पहले मैं एक श्लोक से ये बात शुरू करेंगे। सनातन धर्म के लिए मनुस्मृति में एक श्लोक कहा गया है, धृतिः क्षमा दमो अस्तेयम शौचमिंद्रियम निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। इसमें धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धृति, क्षमा, आत्मसंयम, चोरी ना करना, पवित्रता, इंद्रियों पर नियंत्रण, सत्य और क्रोध ना करना, ये धर्म के 10 लक्षण है। अब बताइए, अगर सनातन धर्म इन चीज़ों को प्रमोट कर रहा है, ये कोई संगठन नहीं है। आप किसी भी एक लॉजिकल बात करें, हम किसी को क्या सिखाते हैं कि आप चोरी मत करो, सही बोलो, आज्ञा का पालन करो, यही तो धर्म है। तो सनातन धर्म साइंटिफिक टेम्पर वाला धर्म है। अब मैं आती हूँ खाने की बात पे। जैसे सावन पे मांस भी नहीं खाया जाता, उसका एक साइंटिफिक रीजन ये है कि देखिए वो भी तो इन्फेक्टेड होता है, जैसे पत्ते होते हैं। जैसे पत्ते होते हैं, इसी तरीके से नॉनवेज भी इन्फेक्टेड होता है और वो आपको फूड पॉइजनिंग करा सकता है, इसलिए प्रोहिबिटेड है। तो उसको धर्म से ना जोड़े, साइंटिफिक रीजन। जी बिल्कुल। देखिए, धर्म ही साइंस है। मैंने आपको ये श्लोक, जिस मनुस्मृति की बुराई होती है उसी मनुस्मृति में लिखा गया है कि हमारा धर्म मतलब सनातन धर्म किन किन चीज़ों को फॉलो करता है। तो धर्म एक साइंस ही है। आप जाने इसको। इम्पोर्टेंट ये है कि आप रूढ़िवादी तब बनते हैं जब आप आंख बंद करके निगेटिव चीज़ों को फैला रहे होते हैं अज्ञानता की वजह से। जब आप पॉजिटिव चीज़ों पे जानेंगे, उसकी बातें करेंगे, तो ये एक बात है। दूसरी बात, आप साइंटिफिक रीज़न की बात कर रहे थे। जैसे मान लीजिए हम दिवाली की बात करते हैं, दिवाली में कितने लोगों को रोजगार मिलता है? जो दिया बना रहे होते हैं, जो ऑयल मतलब किसान जो मतलब फसल उगाते हैं, फिर उससे जो ऑयल निकालते हैं,
कितने वर्गों को रोजगार मिल रहा है। और दिवाली पे आप निकल जाइए घर से, सब एक रस में रसे हुए होते हैं, एक ही रंग में रंग चल रहा होता है। तो ये समरसता, ये हमारा धर्म है, ये समरसता। यहाँ कोई जाति वर्ग का कोई भेद नहीं है, ये हमारा धर्म है। तो यहाँ बहुत सारे साइंटिफिक रीजन है, बस इट शुड बी डिस्कस्ड, इट शुड बी नोन। बिल्कुल, अज्ञानता नहीं होनी चाहिए। और सनातन धर्म को हम जैसे कहते हैं, जैसे सांत्वना जी भी कह रही है, जीवन जीने का एक तरीका है। पंडित जी, त्योहारों में एक खूबसूरती और भी है, इसका एक सामाजिक एंगल भी है। इस बहाने लोग साथ आते हैं, क्योंकि अब आप देखें, जब लोग अपने अपने घर छोड़ के बड़े शहरों में जा रहे हैं काम करने के लिए, ना तो परिवार उतने बड़े रह गए, ना दोस्त यार वैसे रह गए हैं, तो इन त्योहारों के माध्यम से लोग मिलते हैं। और फिर वो दिन, तो ये एक सामाजिक एंगल भी त्योहारों में रहा है, और तब से रहा है, पुराणों के ज़माने से रहा है। देखिए, त्योहार का मतलब ये है कि जिसमें समाज को आप एक सूत्र में बांध करके चल सकें। बहुत सारे लोग इस बात की आलोचना करते हैं कि भाई हिंदू धर्म में लोगों को जातियों में बांट दिया गया, लेकिन आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, भगवान कृष्ण बहुत स्पष्ट कहते हैं कि कर्म के हिसाब से आपके गुणों का विभाजन किया गया है। तो आपके जो कर्म हैं, अब जैसे कोई व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर भी हो सकता है व्यापार करता हो, या कोई व्यापारी वर्ग का बच्चा हो और वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो, तो आप किस तरह के कर्म कर रहे हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जाति वाला फैक्टर हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो भी आप पर्व त्यौहार मनाते हैं, हर पर्व और त्यौहार में बहुत सारी चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं, और वो चीज़ें अलग अलग जाति, समुदाय और वर्ग से हम इकट्ठा करते हैं। तो एक तरह से पूरी दुनिया को एक सुख शांति का संदेश देते हैं, सबको एक साथ त्यौहार मनाने का अवसर देते हैं। यहाँ तक कि आप देखिए, हिंदू धर्म की बहुत सारी परंपराओं को अन्य धर्मों ने भी बाद में एडॉप्ट कर लिया। जैसे हमारे यहाँ दीपक जलाने की परंपरा आदिकाल से है, और अब आप देखिए लगभग हर धर्म में दीपक अलग अलग फॉर्मेट में जलता है। कोई मोमबत्ती जलाता है, कोई दीपक जलाता है, कोई कुछ जलाता है, लेकिन दीपक की जो शुरुआत ईश्वर को प्रकाश के रूप में सबसे पहले जहां बताया गया कि ईश्वर प्रकाश का स्वरूप है, वो हिंदू धर्म है, वो वेद हैं, और बाद में उसको सभी धर्मों ने अडॉप्ट किया। ईसाई कैंडल जलाते हैं, लोबान जलाया जाता है। मुस्लिम धर्मों में उनके यहाँ पूर्वजों के लिए उनकी कब्र पे दीपक जलाने की परंपरा है। और अगर हम सिख धर्म में देखें तो बाकायदा उनके यहाँ प्रकाश पर्व मनाया जाता है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो सारी चीज़ें आती एक ही जगह से हैं, और हिंदू धर्म इस बात के लिए बहुत गौरवान्वित है कि उसने पूरी दुनिया के धर्मों को एक बहुत सही रास्ते पे चलने का रास्ता दिखाया है, सिखाया है, और बहुत सारी चीज़ें लोग हमारे धर्म से लेके एडॉप्ट करते हैं, और धीरे धीरे जितना वो एडॉप्ट कर पा रहे हैं उतना धर्मों की समस्याएं कम हो पा रही हैं। पंडित जी, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी, इतना आप शास्त्र जानते हैं, अध्यात्म जानते हैं, वक्त के साथ लोग ना अब जिस तरह से पहले त्यौहार मनाते थे, जितनी कर्मठता से मनाते थे, जितने रीति रिवाज से मनाते थे, अब नहीं मना पाते हैं। बड़े लोग भी नहीं हैं बताने के लिए, ना लोगों के पास वक्त बचा है। तो अब जो लोग हैं वो पूजा पाठ तो नहीं कर पा रहे हैं। क्या इससे सनातन धर्म से वो दूर हो रहे हैं, या आपको लगता है कि कर्म करने से ही आप अपने धर्म के करीब हैं? देखिए, सनातन धर्म ऐसे लोगों को भी अपने अंदर शामिल करता है जो निराकार ईश्वर की पूजा करते हैं। सनातन धर्म में बहुत सारे विंग ऐसे हैं जो निराकार ईश्वर की पूजा करते हैं, बहुत सारे विंग ऐसे हैं जो अग्नि की पूजा करते हैं, बहुत लोग केवल प्रकृति की पूजा करते हैं, बहुत लोग देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते हैं। तो अगर आप पूजा पाठ नहीं करते हैं तो आप हिंदू धर्म से बाहर हो जाएंगे, सनातन धर्म से बाहर निकल जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि हमारा धर्म इतना व्यापक और इतना विराट है कि दुनिया का कोई भी धर्म हो, कोई भी तरीका हो, वो उसके अंदर समाहित है। हाँ, ये बात सही है कि हमारी जो परंपरा है दीपावली मनाने की, होली मनाने की, या अपने घर में सत्यनारायण की कथा कहने की, ये सारी परंपराएं हम धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। इसका नुकसान सिर्फ ये होगा कि भविष्य में आप समाज को एक नहीं रख पाएंगे। क्योंकि जब आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर घर में सत्यनारायण की कथा नहीं कराते, सुंदरकांड का पाठ नहीं कराते, आप उसको किसी पार्टी हॉल में ले जाते हैं, वो सब भी करिए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। पार्टी में ले जाइए, नाचिए गाइए, खुशी मनाइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ में कम से कम सुबह का समय निकाल के उसको मंदिर भी ले जाइए, घर में सुंदरकांड का पाठ हो, बच्चे के हाथ से लोगों को अन्न और वस्त्र का दान कराइए। तो अगर ये चीज़ें आप धीरे धीरे सिखाएंगे अपने बच्चों को, या समाज
समाज में धीरे धीरे इन चीज़ों को दोबारा से ले आएंगे तो समाज अपने आप जुड़ता चला जाएगा। और ऐसे लोग जिनके अंदर बचपन से ही धर्म की जड़ें होती हैं, यही आगे चल के आध्यात्मिक विकास में सहायता करती हैं। जो धार्मिक नहीं हो सकता वो आध्यात्मिक भी नहीं हो सकता। जो मूर्ति की पूजा नहीं कर पाया वो निराकार ईश्वर की पूजा कभी नहीं कर सकेगा। इसलिए सीधी बात यह है कि हमें शुरुआत अपने घर से करनी होगी, अपनी परंपराओं से करनी होगी। अच्छी बात यह है कि जैसे आपका कार्यक्रम है, इसी तरह से इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे इस तरह के अच्छे चैनल्स भी हैं जो लोगों को सिखाने की सरल भाषा में कोशिश करते हैं, और इसका लाभ धीरे धीरे हो रहा है। समय लगेगा लेकिन दोबारा से चीज़ें यूनाइट हो जाएंगी। बहुत ही अच्छी बात पंडित जी ने यहाँ पर कही है कि बहुत ज़रूरी है कि ये जो कहानियाँ हैं, ये जो बातें हैं, चाहे हम साइंटिफिक रीज़न दे के कहें, चाहे हम कहानियों के माध्यम से कहें, बच्चों को सुनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको समझाना ज़रूरी है, वरना आगे कैसे जाएंगी ये कहानियाँ। हम बार बार साइंटिफिक उसकी महत्व की बात कर रहे हैं, त्योहारों की। सांत्वना जी, मैं वापस आती हूँ, अब जन्माष्टमी भी आने वाली है। हम सब जानते हैं कि वो कृष्ण जी पैदा हुए थे, क्या माहौल था, लोग झांकियाँ बनाते हैं, स्कूल में प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन इसका भी वो मक्खन खाते थे, इसका भी एक साइंटिफिक रीज़न है। देखिए, इसमें जन्माष्टमी के त्यौहार में हम कई चीज़ें बात कर सकते हैं। एक तो देखिए फास्टिंग, हम सुबह से रात तक फास्टिंग रखते हैं, इसका कितना इम्पोर्टेंस है। फास्टिंग आज आप देखें कि हर डाइटिशियन आपको फास्टिंग के लिए सजेशन दे रहा है, हर डॉक्टर आपको बता रहा है कि कम से कम हफ्ते में एक दिन आप फास्ट रखें। तो एक तरीके का ये सिम्बॉलिक है कि ये फास्ट रखना चाहिए और आप 12 बजे के बाद कुछ खा लें। दूसरी बात, हम मक्खन पे आते हैं। मक्खन जो है वो बहुत ही पौष्टिक है, ठीक है। बाकी के जो ऑयल्स हैं उसके कंपैरिजन में मक्खन का जो पोषण तत्व है वो ज़्यादा है। तो इसलिए मक्खन जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, मक्खन खाना या प्रसाद के रूप में हम मक्खन ग्रहण कर रहे हैं, माखन मिश्री, शक्कर से ज़्यादा अच्छा होता है मिश्री। और इसी तरीके से किसी भी ऑयल या किसी भी चीज़ से, मतलब किसी भी फैट से सबसे अच्छा फैट होता है मक्खन। तो ये मक्खन का यूज़ करना और दूसरा मिश्री का यूज़ करना, ये एक तरीके का सिंबल है कि आप अच्छी चीज़ों की तरफ अपने आप को टिल्ट करिए, क्योंकि लोग इंस्पायर तो होते हैं। पंडित जी, आपसे मैं ना ये भी जानना चाहूँगी, आजकल एक डिजिटल क्रांति आई हुई है ना। आप स्पेशली जब आप नई जनरेशन को देखते हैं, नई पीढ़ी को देखते हैं, तो वो बहुत इंस्पायर्ड है। अगर उन्होंने देख लिया कि कोई सेलिब्रिटी कहीं किसी के दरबार में गया है तो आप देखेंगे वहाँ भीड़ लग गई। मैं उदाहरण के तौर पे नीम करौली बाबा का नाम लेना चाहूँगी। मार्क ज़करबर्ग वहाँ पर गए, विराट, अनुष्का चले गए, तो वहाँ भीड़ बढ़ गई। आपको लगता है कि ये डिजिटल वर्ल्ड आने से, या डिजिटल क्या बोलते हैं, लोग जो जितना आजकल देख रहे हैं, इसके फ़ायदे हैं पर इसके नुकसान भी होंगे क्या? इसके ज़रिए आपको लग रहा है कि त्योहारों की मान्यता कम हो रही है, कि लोग कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, जो डिजिटल क्रांति है, लोगों के हाथ में मोबाइल पे सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है, ये खतरनाक है। केवल ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक और धर्म के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में भाई किसी ने भी 1 मिनट की रील बनाकर डाल दी कि आपको ये तबीयत खराब है, आप सेंधा नमक का पानी पीना शुरू करिए। उसके प्लस माइनस क्या है वो कुछ नहीं पता है आपको। आपने रील देखी और पानी पिया, तबीयत खराब हुई, नुकसान हुआ, वो आप जानिए, अपने रिस्क पर करिए। दूसरा, जैसा आपने कहा, देखिए बड़े लोग जहाँ जाते हैं लोग प्रभावित होते हैं उससे, लेकिन बड़े लोग वहाँ पर प्रभावित होकर नहीं गए थे, बड़े लोग अपनी श्रद्धा से गए थे, तो उन्हें विशेष उपलब्धि हुई। आप प्रभावित होकर जा रहे हैं, आपको कोई उपलब्धि नहीं होगी। जब आप श्रद्धा से किसी जगह जाते हैं, भाव से जाते हैं, तब आपको उसका लाभ या नुकसान होता है। मार्क ज़करबर्ग जब गए थे तो नीम करौली बाबा इतने पॉपुलर नहीं थे देश में, वो अपनी श्रद्धा और भाव से गए, या उनका संस्कार था, वहाँ मिले, उनको लाभ हुआ। अब हम लोग जाते हैं कि जिस लेवल पे मार्क ज़करबर्ग को लाभ हुआ है, जिस लेवल पे विराट कोहली को हुआ, उसी लेवल पे हमें भी हो जाएगा। अरे भाई, प्रारब्ध जिसका जितना है उससे 1 इंच ज़्यादा नहीं मिल सकता। ज्योतिष के उपाय भी जब बताए जाते हैं, जैसे मैं बताता हूँ या कोई भी ज्योतिषी बताते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि उससे बदलता कुछ नहीं है, उससे केवल आप उस समस्या को झेलने के लिए तैयार होते हैं। बहुत अच्छी बात। जन्म के समय आपका जो प्रारब्ध लिख गया उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अगर उपायों से ही सब कुछ होता, चीजें बदलती, तो भाई अंबानी बनने के लिए लोग कितने पैसे खर्च करके उपाय कर लेते, खूब अंबानी बनते। हाँ। प्रारब्ध में जितना है वो बदला नहीं जा सकता, बदलता है केवल ईश्वर के द्वारा, और ईश्वर प्रारब्ध बदलते हैं केवल अपने भक्तों के लिए।
तो इसलिए जो आप कह रही हैं ना, वो तो बेसिकली एक ट्रेंड है, एक फैशन है। रील्स से लेके और धर्म स्थानों तक का जो सत्यानाश हमने कर रखा है कि वहाँ श्रद्धा नाम की चीज़ तो बिल्कुल है ही नहीं। और आप किसी भी ऐसी जगह जाइए जहाँ भयंकर भीड़ है, आप देवी देवता के दर्शन ही नहीं कर सकते 2 सेकंड से ज़्यादा। जब तक आप उनके नेत्रों में ना देख लें और उनके सामने आधे मिनट खड़े होकर याचना प्रार्थना ना कर लें, तब तक आपके दर्शन का कोई मूल्य नहीं है। तो आप अपना भी समय नष्ट कर रहे हैं, अपने आप को दिलासा भी दे रहे हैं और धार्मिक स्थलों का सत्यानाश तो कर ही रहे हैं। बिल्कुल। अब जैसे मैं सांत्वना जी आपसे भी पूछना चाहूँगी, एक चर्चा और ये भी होती है कि अब जो त्यौहार है ना वो औपचारिकता रह गए हैं, या ये कहें कि पार्टी करने का एक ज़रिया रह गए हैं, बिजनेस का एक ज़रिया बन गए हैं। अब पहले के ज़माने में जब होली दिवाली आया करती थी तो घर में गुजिया बनती थी, पकवान बनते थे, सब में बांटे जाते थे, परिवार साथ आता था, है ना। अब क्या होता है, आप किसी वेबसाइट पे गए, आपने अपने पसंद का लड्डू ऑर्डर किया, वो उनके पास पहुंच गया। तो वो तथ्य भी कहीं खोता जा रहा है। बिल्कुल, मैं ये मानूंगी कि खोता जा रहा है, लेकिन ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इसे खोने ना दें। मेरी आपकी सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम जो भी हमारे त्यौहार हैं हम उन्हें अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करें, अपने छोटे बच्चों को इसके बारे में जानकारी दें। आपके बच्चे कहानियाँ सुनते हैं, वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के फेस्टिवल जानते हैं, आपके यहाँ के कितने फेस्टिवल जानते हैं। हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा। हमने वेस्टर्नाइजेशन को ब्लाइंडली अडॉप्ट कर लिया है, हम अपनी संस्कृति की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? क्या ऐसा हमें रोक रहा है कि हम अपनी संस्कृति के बारे में बात करने से हिचकते हैं? ये पहल होनी चाहिए। जब हम बैठ के अपने बच्चों से ये बातें करेंगे कि हमारे यहाँ धर्म में ऐसा था, अर्जुन ने ये किया, कृष्ण ने ये किया, राम ने ये किया, तब वो जानेंगे, तब वो जाके फॉलो कर पाएंगे। आप आजकल के जनजी से जाकर आप उनसे बात करेंगे कि आप दिया जलाइए, तो उनको ये पता होगा कि ये तो वेस्ट ऑफ ऑयल है। तो एक तरीके से नैरेटिव भी सेट किया जाता है कि जो सनातनी त्यौहार है वो गलत है। तो हमें उससे बचना होगा, हमें उससे अपने आप को बचाना होगा। और ये बच कैसे सकते हैं? हमको उनके साइंटिफिक कारणों की बात करनी होगी, और वो त्यौहार क्यों चले आ रहे हैं इसके बारे में जब देखिए जानकारी होगी तभी कोई फॉलो करेगा। जानकारी नहीं होगी, हम धीरे धीरे उसके बारे में बात करना बंद कर रहे हैं। ये अमर उजाला की बहुत अच्छी पहल है कि आज त्योहारों के बारे में इस स्तर पर बात हो रही है, और ऐसी चर्चाएं होती रहनी चाहिए। तभी लोगों को देखिए, आज का जनरेशन क्या है कि उनको 1 सेकंड में या 1 मिनट में सब कुछ जानना है। तो ठीक है ना, अगर वो नेगेटिव है तो हम उसको पॉजिटिव तरीके से क्यों इंप्लीमेंट नहीं कर सकते? हम बहुत सारी चीजें क्यों 1 मिनट में नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल उसको पॉजिटिव तरीके से यूज किया जा सकता है और करना भी चाहिए, मेरा ये मानना। जो नई पीढ़ी है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि वो सीखना चाहती है, जानना चाहती है, सवाल पूछ रही है, तो दायित्व कहीं ना कहीं हमारे ऊपर है कि हम इस बारे में चर्चा करें। पंडित जी, मेरी बहन विदेश में रहती है और वहाँ पर बाकायदा क्लासेस होती हैं अध्यात्म पर, वो माइथोलॉजी की क्लासेस होती हैं। मेरे भतीजे वहाँ जाया करते थे और हर हफ्ते वहाँ पे एक पौराणिक कहानी सुनाई जाती है। ऐसा कुछ भारत में भी होना चाहिए, हम नहीं करते, या तो शायद मान के बैठे हैं कि हम तो हिंदू हैं, हम सनातन धर्म फॉलो करते हैं, हम तो ज्ञाता हैं, पर हम वो बच्चों को दे नहीं पा रहे हैं उस तरीके से। देखिए, मुझे लगता है कि मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है कि सामान्य आदमी डरता है कि कहीं धर्म के नाम पे मैं फंस न जाऊं। जैसे पितृपक्ष में ये मान के चलते हैं लोग कि भैया मेरे पिताजी का देहांत हुआ था, माताजी का हुआ था, तो अब इस बार के पितृपक्ष में मेरा 20,000 50,000 खर्च होंगे, मुझे कपड़े देने पड़ेंगे, खाना देना पड़ेगा। अरे भाई, हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। उसमें लिखा है कि आप यथाशक्ति दान करेंगे, और ये भी लिखा है कि अगर आप दान नहीं कर सकते तो आप गाय को चारा खिला देंगे। आप वो भी नहीं कर सकते तो किसी निर्जन स्थान पर जा करके दोनों हाथ ऊपर उठा करके ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि मैंने अपनी श्रद्धा आपको निवेदित की है, इसी से मेरे पितरों का कल्याण हो जाए। लेकिन हम हिंदू धर्म के इन सरल पहलुओं को बताने का प्रयास नहीं करते। हम उन कठिन चीज़ों को सामने ले आते हैं जिससे लोग घबराते हैं। छोटी छोटी पूजा, किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया, सीधे रिकमेंड कर दिया जाता है ज्योतिष में, महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाए 1.25 लाख। 1.25 लाख महामृत्युंजय का जप अगर सामान्य कम से कम पैसे में भी किया जाए तो 1,50,000 तो लगना ही है। तो भैया, आप स्वयं चंद्रशेखर अष्टक पढ़ लीजिए, स्वयं नारायण कवच पढ़ लीजिए,
स्वयं राम रक्षा स्तोत्र पढ़ लीजिए, ये सब हम नहीं बताएंगे। हम कोई आसान तरीका धर्म को फॉलो करने का, जीवन जीने का नहीं बताते, इसीलिए लोगों को ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है। लोगों के मन में जो उत्साह था, जो लोगों के मन में जुड़ने की चाह थी, लोग उससे भाग चले हैं। तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी मंदिरों को, महंतों को, धार्मिक संस्थाओं को, कथावाचकों को, कि चीज़ों को बहुत सरल तरीके से बताया जाए। इतनी कठिन कठिन चीज़ें धर्म के साथ जोड़ दी गई हैं जो कि वास्तव में धर्म का हिस्सा कभी नहीं थी। बहुत अच्छी बात कही आपने। आप लेखक हैं सांत्वना जी, हम उम्मीद करते हैं आप कुछ ऐसी पुस्तक लिखिए जहां बहुत आसान आप इन चीज़ों को कर दें। तो कार्यक्रम का अंत हम यहाँ पर यही कह के करना चाहेंगे कि त्यौहार मनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कुछ ऐसी पुरानी यादें हैं कि आपके घर में किस तरह से त्यौहार मनाया जाता था, किस तरह की कहानियाँ सुनाई जाती थी, तो उन्हें याद करिए। वक्त निकालिए त्यौहार को उसी तरह मनाने का, वक्त निकालिए अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाने का, वक्त निकालिए अपने बच्चों को सनातन धर्म की अहमियत समझाने का, और जैसा कि पंडित जी ने कहा, सरल भाषा में समझाने का। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका आने के लिए। साधना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों का शुक्रिया आज का बतरस देखने के लिए। नमस्कार।